क्या बना मोहतरम सदर जलसा, मेहमान खुसूसी और सामान्य बात। मेरा नाम यास्मीन अंजुम है और आज मैं स्त्री और पुरुष समानता इस मौजू पर आप तमाम के सामने अपनी तकरीर लेकर हाजिर हूँ। समाज में हर किसी को बगैर किसी भेदभाव के जीने का अधिकार है। भेदभाव किस वजह से होता है? जोग्राफियाई फर्क की वजह से, इंसान के रंग की वजह से, उसका पेशा, जात और उसकी लिंग की वजह से होता है। मैं एक शेर कहना चाहूंगी कि तू आग में ए औरत जिंदा भी चली बरसो, तू आग में ए औरत जिंदा भी चली बरसो, साचे में हर एक गम के चुपचाप भली बरसो। पहले के जमाने में भेदभाव बहुत आम था और आदमियों को आला दर्जा दिया जाता था। औरतें घरेलू तशद्दुद का शिकार बनती थी और सती की रस्म का चलन बहुत ज्यादा आम था। केशमुंडन यानी कि शौहर के गुजर जाने के बाद औरत को सती बाहर निकाल दिए जाते थे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस किस्म का भेदभाव आज भी जारी है, ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। महात्मा गांधी ने इंसानों के हर इंसान के बुनियादी बराबरी को अपना यकीन बनाया। वो चाहते थे कि हर इंसान को बराबरी मिले। उन्होंने इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के वसी तनाजुर में औरतों के हुकूक के बारे में और लिंग समानता के बारे में कहा। लिंग समानता सिर्फ ऐसी सूरत हाल में हम हासिल कर सकते हैं जब एक समाज में मर्द और औरत के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। ये हमारे इंसानी हुकूक का मसला है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब एक औरत को घर में इज्जत और अहमियत दी जाएगी, उसको चूल्हा फूकने के लिए और बच्चे संभालने की नजर से नहीं देखा जाएगा, उसको बास्केट बनने के मौके दिए जाएंगे। जब वो बास्केट बनाते हैं हम उनको, तो उसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने आती है। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिनकी बनाई हुई इकोनॉमिक पॉलिसी से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आगे नहीं बल्कि तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में हीमा कोहली और खेल में सानिया मिर्जा जैसी बहुत सी शख्सियत हमारे सामने आती है। ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि इन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया गया। अगर इन्हें आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाता ना, तो शायद ये भी किसी घर के चूल्हे के सामने बैठी होती। लिंग समानता का रास्ता आज भी बहुत मुश्किल और चैलेंजों से भरा हुआ है। औरतों के खिलाफ आज भी भेदभाव और तशद्दुद जारी है। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 146 देशों में से हिंदुस्तान 127वें नंबर पर है, सिर्फ 127वें नंबर पर। क्यों? असमानता की वजह से। वर्कफोर्स को देख लो, वर्कफोर्स में औरतों का हिस्सा सिर्फ 30% है, लेस देन 30%। क्यों? क्योंकि इन्हें समाज से इजाजत नहीं दी। समाज से पहले तो घर वाले इजाजत नहीं देते। या मुझे बात बताइए कि हर औरत काम करती है? नहीं ना। हाँ, भले ही हर आदमी काम करता हो, छोटा भी ना करता हो, लेकिन करता हो, लेकिन हर औरत काम नहीं करती। इसी वजह से वर्कफोर्स में औरतों का हिस्सा 30% से भी कम है। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए, उनके बराबर मौके मिलने चाहिए। आप देखते हैं कि जहाँ पहली क्लास में 50 लड़कियों का दाखिला होता है, वहाँ ग्रेजुएशन में 7 से 8 लड़कियां रह जाती है। क्यों? क्योंकि घर वाले इजाजत नहीं देते या तो उनकी शादी करवा दी जाती है, ये सोचकर कि ये तो पराया धन है, ये हमारे किस काम का, ये तो एक उड़ती हुई चिड़िया है। लड़कों को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाया जा रहा है और लड़के को सिर्फ ड्राइविंग करवाया जाता है, ये सोच के ये तो पराया धन है, ये हमारे किस काम का होता है ना। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में होता है, लेकिन आज इस समाज में कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा होता है। जब कुदरत ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, आप मुझे बताइए कि ऐसा है कि किसी औरत को अलग हवा और अलग सूरज की रोशनी मिलती है? क्या मर्द को अलग सूरज की रोशनी और हवा मिलती है? नहीं ना, सबको एक जैसे मिलता है। जब कुदरत हमारे साथ भेदभाव नहीं करता तो फिर हम आपस में क्यों करते? मैं एक शेर कहना चाहूंगी कि हम इसे औरतों के बारे में, कि हम इसे फर्क तो देते हैं मगर उन्हें नहीं देते, हम इसे फर्क तो देते हैं मगर उन्हें नहीं देते। बेटी हमारी बुलबुल है लेकिन पिंजरे में कैद रहती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि इस असमानता को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि बहुत 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 कुछ किया जा रहा है। कानून बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज है, एनजीओ है, लेकिन ये सिर्फ अखबारों में, किताबों में, मैगजीन्स में और आईन में लिखा हुआ अच्छा लगता है। इस पर हमारी जिंदगी में अमल हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, अमल हो रहा होगा लेकिन कम जगह पर। अगर इस पर अमल हो रहा होता तो 2012 में दिल्ली की 23 साल की लड़की निर्भया कहीं बलात्कार न होता। अगर इस पर अमल हो रहा होता तो हरियाणा में आज इस तरक्की याफ्ता दौर में
लड़कियों को खरीदकर अपनी घर की बहुएं न बनाया जाता। अगर इस पर अमल हो रहा होता तो ईरान की नरगिस महमूदी को यूं अमेरिका की जेल में बंद ना किया जाता, जिसने असमानता के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसकी आवाज को भी बंद ना किया जाता। हम कहते हैं कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, होती है, लेकिन बहुत कम जगहों पर होती है। अगर औरतों की इज्जत असल मायने में होती ना, तो मणिपुर में औरतों को ये बगैर कपड़ों के घुमाया ना जाता, उनका यूं कत्ल ना किया जाता। लिंग समानता ऐसे समाजी उसूलों को खत्म करने में मदद करती है जो मर्द और औरत दोनों की बात करेंगे, दोनों को रोकती है। अगर हम मलाला यूसुफजई का कहना है कि जब हम में से आगे पीछे रह जाते हैं तो हम तरक्की नहीं करते, बल्कि एक समाज के तौर पर हमारी तरक्की उस माना में दिक्कत आएगी जब हम हमारे दरमियान जो सबसे ज्यादा कमजोर लोग हैं उनके साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। इस पर डिपेंड होगी हमारी तरक्की।